सारे सेवक बड़वानी जिले से और दूर दूर से सेवक लोग आए हैं। मैं एक ही वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं। मत्ती 6:33 पढ़िए। परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चारों ओर शताओं की आवाज उठी है। अभी आप सबों को मालूम है, प्रचार करता हुआ पकड़ा गया तो क्या हालत होगी वो भी मालूम है। लेकिन मुझे ये बोलना है, बहुत से पास्टरों ने मुझे दिसंबर के समय में प्रचार करने के लिए बुलाया। उन्होंने बोला वो पास्टर को बुलाया, वो भी नहीं आया। किशोर भाई वो भी नहीं आया। अभी आप है, हम रात को 12 बजे लगा रहे हैं तो मैं सुबह में वहां पहुंच गया। हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो कुछ भी हो आपको राजा आपको चुना है। यिर्मयाह का पहले अध्याय में बोला, यिर्मयाह मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे नियुक्त किया है, मैंने तुझे ठहराया है। जब परमेश्वर ने दासों आपको चुना है तो आपकी रक्षा करना उसका काम है। हालेलुया। उसके चुने हुए के चारों ओर दूत छावनी किए हुए उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। आपके पास भी हजारों लाखों स्वर्गदूत हैं जो दिखाई तो नहीं देते हैं। आप बाइबल में लिखा, जैसे दाखलता के साथ डाली जुड़ी हुई है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका गहरा रिश्ता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है। जहां उपस्थिति है वहां छुटकारा है। हालेलुया। जहां उपस्थिति है वहां लोगों की योजनाएं टूट जाती है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां भूकंप हो जाता है। पौलुस और सीलास बंदीगृह में भूकंप भी ले आया। हालेलुया। जो कुछ भी होगा, आप परमेश्वर की योजना है तो आप जय को प्राप्त करके आओगे। लेकिन परमेश्वर की योजना होनी चाहिए। उस योजना के लिए अभी से आपको तैयार होना है। वहां जेल में जाकर आप प्रार्थना करें। पतरस ने प्रार्थना किया, इस पुस्तक में परमेश्वर आप ही कर। अभी आपके लिए समय है तैयार होने का। वहां आप कितना भी चिल्लाओगे, प्रभु बोला बाहर था तो चिल्ला, तैयार क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। अभी जो मीटिंग रखा है लाल सिंह भाई ने और परमेश्वर के दास ने यही वचन बोया है तैयारी के लिए। हालेलुया। जो तैयार है, एले तैयार था तो स्वर्गदूत बंडोर से आकर एक टांगा गाड़ी में स्वर्गदूत लावे, एली को तैयार था तो ले गया। आप तैयार है तो आपके लिए रास्ता परमेश्वर खोलेगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए ये छोटी छोटी आवाज जितनी आ रही तूफान जैसी, मुश्किलें आएगा आने दो, तूफान आएगा आने दो। हमें डरना नहीं है, हमारे विश्वास को बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है। तुम्हारा विश्वास कहाँ गया करके चेलों को पूछा, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? मैं इतने साल तक तुम्हारे साथ रहा, कहाँ गया? अभी भी जितने परमेश्वर के महान दास आकर बोलते हैं, आपका विश्वास बाहर नहीं जाना चाहिए। जहां है आपका विश्वास है वहां चमत्कार होगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रभु। तेरे दास ने आज जो भी वचन बोया है मेरे परमेश्वर पिता, ये वचन इस सभा के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। इन दास दासियों के लिए मैं एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर। ये बड़वानी इस जिले को कहीं भी खड़े हो जाए, किसी भी समय, किसी भी परिस्थितियों में अपने विश्वास को डगमगाने ना पाए। हे मेरे परमेश्वर पिता, तू इनके ऐसा विश्वास तू दे, ऐसी हिम्मत की आत्मा तू दे। तूने वचन में कहा मैं डर का नहीं लेकिन सामर्थ्य की आत्मा दिया है। इन्हें सामर्थ्य की आत्मा का अभिषेक तूने मेरे परमेश्वर। प्रभु इन्हें तैयार कर, प्रभु इन्हें दर्शन दे, प्रभु इनसे बात कर, प्रभु इनकी प्रार्थना को बढ़ा, प्रभु इन्हें जागरूक कर मेरे यहोवा, मेरे राफा, जिसके संग तू रहा वो जय को प्राप्त किया है। इन दासों और दासियों के संग्रह कर, कभी यह हार ना माने। हे परमेश्वर पिता, उस पाकिस्तान की बाउंड्री के ऊपर हजारों लाखों सैनिक लोग लड़ाई कर रहे एक बंदूक से, लेकिन ये तेरे सैनिक है प्रभु। एफिसियों 6, 12 और 13 और आगे के वचन में लिखा है, तुम मेरे सैनिक हो
ये परमेश्वर पिता, ये तेरे सैनिक है राजा, इन सैनिकों को तो अभिषेक कर, लबालब इन्हें सामर्थ्य से भर। हे पिता, तूने प्रतिज्ञा किया है मेरी आत्मा तुम्हारे साथ सदैव है, तुम्हें सब कुछ छोड़ देगा लेकिन मैं यहोवा नहीं छोड़ूंगा बोला। हे यहोवा, इन दासों को सबको तू अपने हाथों में संभाल कर रखना प्रभु, इन्हें कभी ना भूलना, इन्हें जय का उत्सव में ले जाना और इनसे बात करना। इन सबों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विशेषकर हम लाल सिंह भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई बार हमने उसे प्रोत्साहन दिया, आज भी प्रभु वो कितनी बड़ी एक सेवा की आशा रखा है, हजारों करोड़ों में लोग आपको स्वीकार करें, ऐसे उसके विश्वास को तू बनाया है। हे मेरे परमेश्वर पिता, तेरे लिए उसे कोई दुख भी उठाना पड़े तो भी वो तेरे लिए तैयार है राजा। वो संगोड़, बम्बई, सूरत, दूर दूर दौड़ रहे हैं परमेश्वर पिता, सिर्फ परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, उनके पास कुछ नहीं है, ये भवन कोई सालों से टूटा हुआ है, कोई सालों से इनके बीच में आता हूँ, ये टूटा हुआ घर है, लेकिन आज सब कुछ भूलकर तेरी आत्माओं को जीतने की धुन में रहता है। तेरे दास को तू आशीष दे प्रभु, तेरे दास के परिवार को तू उत्तम उत्तम रीति से, वरदानों से भर दे मेरे प्रभु, क्योंकि सारा पदवी और अधिकार और सामर्थ्य तेरे पास ही हुआ। इस परिवार को आशीष दे, क्योंकि इन्होंने तेरे बारे में सोचा है, तेरी महिमा के लिए सोचा है, उन्होंने आत्माओं के लिए सोचा है। मेरे परमेश्वर को आशीष दे। और जितने भी दास दासियां है प्रभु, जो अलग अलग जगह के ऊपर जाकर सेवा करते हैं प्रभु, उनकी रक्षा करना, उन्हें जय देना और विश्वास में बनने की सामर्थ्य देना, उन्हें बहुत सारे शिष्य बनाने की शक्ति देना। प्रभु, हम सबों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे दास के लिए प्रभु, जो रात्रि में 3 बजे में से देख रहा था, वो सोनगोर से आते हुए मैं देख रहा था मेरे परमेश्वर पिता, और तेरी आत्मा बोल रही थी कि देख राजू आ रहा है, और मैं उसे स्वप्न में देख रहा था। और परमेश्वर, जब मैं यहाँ उसे देखा और लाल सिंह भाई को मैं पूछा तो वो बोला यहाँ पहुंच गया है। मेरे परमेश्वर, तू अपने दासों को जो भी बताता है वो सत्य बताता है कि प्रभु तेरी कुछ योजना है जो हम नहीं जानता। अगले दिनों में प्रभु हम एक साथ होकर तेरे काम को किया और बहुत दौड़ा, उसका प्रतिफल देखने के लिए उसे तू वापस लाया। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे दास को प्रभु, तो आज चंगाई दिया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आंटी को, उनके दोनों बच्चियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। हे प्रभु, जो हमारे लिए चिंता करते हुए इतने दूर से यहाँ तक आया है प्रभु, तेरे दास को आज तू चंगाई से तृप्त कर और सारे वरदानों से भर दे, और उसके परिवार को प्रभु तेरे कार्य के लिए ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठा मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा इस परिवार के द्वारा होने दे परमेश्वर पिता। मैं सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम सब कलीसिया के मंडली में आए हुए प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबको नया बल तू दे, नई आशीष दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक तू दे, प्रार्थना का जीवन तू दे। इन दिनों में प्रभु आपको एकांत का समय देकर, आपके करीबी में रहकर आपके दर्शन को पाने पाए प्रभु, तू चिन्ह चमत्कार करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।